आज की ये कहानी हमारे व्यूअर्स अशर और अम्मारा की फरमाइश पर बनाई गई है। ये दो नाम स्पेशली रिक्वेस्ट पर इस स्टोरी में शामिल किए गए हैं। अगर आप भी अपने किसी नाम की कोई स्टोरी अहमद के साथ बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। एंड थैंक्स टू अशर एंड अमायरा फॉर योर स्वीट कमेंट्स। शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गली के कोने में छुप रहा था और आसमान सुनहरी रंगों से भर गया था। अहमद अपनी साइकिल के पास खड़ा था और उसके साथ उसका करीबी दोस्त अशर भी था, जो हमेशा सवाल करने वाला, थोड़ा शरारती मगर दिल का बहुत नरम था। अशर ने मुस्कुराते हुए कहा, अहमद आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं। अहमद ने सोचते हुए आसमान की तरफ देखा। हाँ मगर क्या? फिर उन दोनों ने साइकिल पर रेस लगाने की ठानी। Ready to race? Yeah, go! Woohoo! This is fun! You're so fast! अभी वो अपना खेल खेल ही रहे थे कि इसी लम्हे गली के कोने से अशर की छोटी बहन अम्मारा रोती हुई आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी और हाथ में उसकी बिल्ली की तस्वीर थी। उसने उनके पास आकर कहा, मेरी कैट गम हो गई है, मुझे केबी से ढूंढ रही हो। Why are you weeping? भाई मेरी बिल्ली गुम हो गई है, वो हिचकियों के साथ रो रही थी। अहमद फौरन झुककर बोला, घबराओ नहीं, हम ढूंढ लेंगे। क्या नाम है उसका? अशर और अम्मारा ने बेजुबान कहा, नूरी। अशर ने अम्मारा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो अम्मारा, हम बहुत जल्द तुम्हारी बिल्ली ढूंढ लेंगे। अगर नूरी यहीं हुई तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। वो कहाँ थी? नूरी ने कहा, मैं पार्क के पास अपनी बिल्ली के साथ थी। मैं बस पानी लेने गई और वो न जाने कहाँ चली गई। अहमद ने तस्वीर की तरफ देखा। बगैर कुछ कहे दोनों समझ गए कि आज का दिन मुख्तलिफ होने वाला है। अम्मारा को तसल्ली देने के बाद अशर और अहमद पार्क के पास आ गए। पार्क में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी थी। चूल्हे हिल रहे थे मगर बच्चा कोई नहीं था। अचानक एक बिल्ली की हल्की सी आवाज आई मगर वह नूरी नहीं थी। ये रास्ता आसान नहीं लग रहा, अशर ने सरगोशी की। अहमद ने कहा, हर गुमशुदा चीज खुद नहीं मिलती, उसे तलाश करना पड़ता है। वो पार्क में अंदर आए तो उन्हें एक बुजुर्ग मिले जो दरख्त के नीचे बैठे थे। उन्होंने उनसे पूछा, बाबा जी क्या आपने एक बिल्ली देखी है? बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्ली नहीं मगर मैंने एक बच्चे को देखा है जो एक बिल्ली को डरा रहा था और अब वो पुरानी फैक्ट्री की तरफ गया है। अशर का चेहरा संजीदा हो गया। फैक्ट्री? वहां तो अंधेरा होता है। अहमद ने मजबूत आवाज में कहा, नूरी भी तो अकेली होगी। वो दोनों पार्क से निकलकर फैक्ट्री के रास्ते पर चल पड़े। फैक्ट्री के रास्ते में एक नाला था, उस पर लकड़ी का पुल बना हुआ था जो टूट रहा था। अशर ने डरते हुए कहा, I'm scared to cross this bridge. What if it breaks? मैं नहीं जा सकता। अहमद ने पुल पर कदम रखा और कहा, दोस्ती में कभी कभी खौफ को पीछे छोड़ना पड़ता है। You don't worry, we can do it. अशर ने आंखें बंद की और अहमद के साथ संभलते हुए पुल पार कर गया। अशर हंसते हुए बोला, अगर नूरी हमें देख रही होगी तो सोच रही होगी ये दो पागल कौन हैं। अहमद भी उसके साथ हंसने लगा। जब वो फैक्ट्री के पास पहुंचे तो वहां हर तरफ अंधेरा था। वो बिल्ली को ढूंढते हुए फैक्ट्री के अंदर आ गए।
अगर नूरी यहीं हुई तो वो भी डर रही होगी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अचानक एक तरफ से उन्हें न्याव की आवाज आई। अहमद की आंखें चमक उठी। नूरी, वो देखो, वो बैठी है। वो बिल्ली एक टूटे हुए डब्बे के पीछे बैठी थी और कांप रही थी। उसकी आंखों में खौफ था, मगर साथ ही एक गहरी खामोशी थी। अशर ने आहिस्ता से कहा, शायद डर गई है। अहमद ने अपनी जेब से बिस्किट निकाला और जमीन पर रख दिया। हर जिंदा चीज को प्यार समझ आता है, अल्फाज नहीं। उसने सरगोशी की। नूरी आहिस्ता आहिस्ता बिस्किट खाने लगी। अचानक एक आवाज गूंजी, ये बिल्ली तुम्हारी नहीं है। एक लड़का सामने आया। ये बिल्ली मेरी है। ये बिल्ली मेरी है। मैंने इसे पाला था, लेकिन ये मुझे छोड़कर चली गई। वही जिसका जिक्र बाबा जी ने किया था। ये बिल्ली मेरी थी, मैंने पाली थी और ये मुझे छोड़कर चली गई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। अशर ने हैरत से कहा, मदन ये तो बहुत दिनों से अम्मारा के पास है। लड़के ने सर झुका लिया। हाँ, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया था, तुमने इसलिए शायद वो मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझसे डरने लगी है। अहमद ने नूरी की तरफ देखा। अब इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि फैसला था। अहमद ने नरमी से कहा, देखो, दोस्ती और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। जो मोहब्बत दे वही दोस्त होता है। हर जिंदा चीज सिर्फ घर नहीं, मोहब्बत भी चाहती है। तुमने ठीक कहा, शायद मैं ही गलत था। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार तय पाया कि नूरी अम्मारा के पास रहेगी, मगर वो लड़का भी जब चाहे उससे मिल सकता है, क्योंकि जानवरों को घर ही नहीं मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। जब अम्मारा को उसकी नूरी वापस दी गई तो अम्मारा की मुस्कुराहट ने सबकी थकन खत्म कर दी। नूरी, तुम वापस आ गई। अशर ने आहिस्ता से अहमद से कहा, आज मुझे समझ आए, हमदर्दी सिर्फ महसूस करना नहीं, अमल करना भी है। अहमद मुस्कुराया और बोला, और दोस्ती सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं होती। नूरी ने मुड़कर एक बार अहमद और अशर की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में सुकून था। अशर ने अम्मारा को बिल्ली दी और उसे घर जाने के लिए कहा, और वो और अहमद फिर बातें करते हुए पार्क की तरफ निकल गए। आज थोड़ा डर लगा, मगर दिल बहुत हल्का हो गया। जब हम किसी के लिए खड़े होता है तो खुद भी मजबूत हो जाता है। और नूरी, उसे अपना घर मिल गया। प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी से हमने सीखा कि हर जिंदा चीज एहसास रखती है। हमदर्दी, जिम्मेदारी और दोस्ती मिलकर ही एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। और जब भी कोई जानवर हम रखें तो उसको मोहब्बत देने के साथ साथ उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। अगर आपको अहमद की ये कहानी अच्छी लगी है तो अहमद की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप भी सीखते रहें अहमद के साथ अच्छी अच्छी बातें।